नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहनाज भाटिया। दिन भर की खबरों को लेकर 13 जून शनिवार को लोक निर्माण विभाग अर्की द्वारा विशाल दंगल का आयोजन। विधायक संजय अवस्थी होंगे मुख्य अतिथि। 1100 ट्री मिशन के तहत बद्दी शहीदी पार्क में 21 पौधों का रोपण। दूध कुरकुरे के पैकेट में चिट्टा सप्लाई, 1 करोड़ 25 लाख के ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा। मेन सप्लायर फरीदाबाद से गिरफ्तार। 1678 स्कूलों पर खर्च होंगे 49 करोड़। आपदा प्रभावित सरकारी विद्यालयों की होगी मरम्मत। केंद्र ने जारी की पहली किश्त। वाहन परमिट महंगा करने की तैयारी। हर 2 साल में 10% बढ़ेगी फीस। सरकार ने मांगे सुझाव। गोदामों में डिपुओं में भेजा राशन निकला कम। बोरियों में चावल, चीनी, आटे में 6 से 8 किलोग्राम कम। हिमाचल के जनजातीय इलाकों की बदली तस्वीर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सरकार की सराहना। 12 जून को रहेगी दाड़ला में विद्युत आपूर्ति बाधित। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। अर्की मुख्यालय में लगभग 64 वर्षों से आयोजित किए जा रहे प्रसिद्ध महावीर दंगल का आयोजन इस वर्ष 13 जून 2026 शनिवार को लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। यह दंगल वर्ष 1962 से निरंतर चल रहा है। सहायक अभियंता इंजीनियर राजेश सेठी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर विधानसभा अर्की के विधायक संजय अवस्थी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि दंगल की पूर्व संध्या पर हनुमान पूजन किया जाएगा। शनिवार को सर्वप्रथम हनुमान जी के ध्वज का पूजन करने के पश्चात शोभा यात्रा लोक निर्माण विभाग कार्यालय से नए बस स्टैंड हनुमान मंदिर होते हुए चौगान मैदान जाएगी। इसके बाद चौगान मैदान में दंगल अपराह्न 3 बजे आरंभ होगा। उन्होंने बताया कि इस दंगल में हिमाचल के अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध पहलवान भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में केवल अर्की उपमंडल में ही लोक निर्माण विभाग द्वारा दंगल आयोजित करवाया जाता है। गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस एवं मानसून से पूर्व 1100 ट्री मिशन के तहत BBNDA शहीदी पार्क बद्दी में 21 पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी स्वस्तिक गौतम ने बताया कि करीब 8 वर्ष पहले उनके पिता द्वारा लगाए गए पौधे आज वृक्ष बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि 13 जून को गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर न्यू टाउन माधव बस्ती में छबील एवं लंगर का आयोजन किया जाएगा। शिमला पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए हरियाणा के फरीदाबाद से मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया है। जांच में पिछले 3 महीनों में करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए के ड्रग्स कारोबार का खुलासा हुआ है। आरोपी रवि अहरीवार पिछले 1 वर्ष से हिमाचल में चिट्टे की सप्लाई कर रहा था और दूध व कुरकुरे के पैकेटों में नशा शिमला पहुंचाया जाता था। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में प्राकृतिक आपदाओं के बाद शैक्षणिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के प्रयास तेज हो गए हैं। केंद्र सरकार से पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट के तहत प्राप्त 49 करोड़ रुपए की पहली किस्त से शिक्षा विभाग क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण करेगा। इस राशि से 1678 स्कूल भवनों को दुरुस्त किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सकेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के व्यावसायिक वाहनों के परमिट शुल्क में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिवहन विभाग द्वारा जारी मसौदे के अनुसार बसों, मालवाहक वाहनों और अन्य यात्री वाहनों के नियमित एवं अस्थायी परमिट शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही संशोधित शुल्क में हर 2 वर्ष बाद 10% की स्वतः वृद्धि का प्रावधान भी किया गया है। विभाग ने अधिसूचना जारी कर आम जनता, वाहन संचालकों और संबंधित संगठनों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं, जिन पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों से वितरित किए जा रहे राशन में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई है। जांच में पता चला है कि राशन की बोरियों में 6 से 8 किलोग्राम तक कम राशन था। इससे डिपो संचालकों को परेशानी हो रही थी,
क्योंकि उन्हें राशन कार्ड धारकों को पूरा राशन वितरित करना मुश्किल हो रहा था। डिपो संचालकों को अपनी मांगों के अनुसार राशन दिया जाता है और इसके लिए उन्हें एडवांस में भुगतान करना होता है। सरकार ने राशन तौल कर देने और वेट चेक मेमो देने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है। प्रदेश डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष अशोक कवि ने बताया कि इस संबंध में कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहा है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने शिमला दौरे पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में चर्चा की। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने जनजातीय विकास में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आयोग ने युवाओं के साथ युवा संसद कार्यक्रम में भाग लिया और वन अधिकार अधिनियम के मामलों को तेजी से निपटाने का सुझाव दिया है। दारलाघाट विद्युत उपमंडल द्वारा 12 जून को नवगांव अनुभाग में 11 केवी नवगांव एचटी फीडर पर आवश्यक रखरखाव कार्य किया जाएगा। इस कारण असलू, बुघार, चमरोल, चाखड़, पारनू, ठेरा तथा आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित रहेगी। सहायक अभियंता इंजीनियर विमल अत्री ने बताया कि कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। विभाग ने क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वे अपने बिजली से जुड़े आवश्यक कार्य निर्धारित अवधि से पहले पूरा कर लें। उन्होंने बताया कि खराब मौसम या अन्य तकनीकी कारणों से कार्य में बदलाव संभव है। तो चलिए चलते हैं सोने चांदी के दामों की ओर। तो आज सोने के दाम में कोई भी तेजी ना आई है, ना कमी आई है। आज सोने का दाम जो कल था वही है 1,38,922 कैरेट 916 हॉलमार्क, जबकि चांदी के दाम में थोड़ी कमी आई है। चांदी के दाम 242 पर ग्राम और 2420 रुपए तोला हो गए हैं। अभी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना बनी है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। देखते रहे हिमाचल आज तक, जो सबसे पहले हर खबर पहुंचाए आप तक। जय हिंद, जय हिमाचल।